सब्सक्राइब करें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन गुरु चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल इन्फॉर्मेशन गुरु चैनल में। हमेशा की तरह आज एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ। नया वीडियो संबंधित है कि आप स्कूल में विद्यालय में मंथली वाइप एंड ब्लू पिंक टैबलेट इन्फॉर्मेशन को किसे ऑनलाइन चला दर्पण पर फीड करेंगे। ठीक है, तो आपको ब्लू एंड पिंक टैबलेट की जो इन्फॉर्मेशन है उसे विद्यालय में तो बांटनी ही है बच्चों को, साथ में उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको शाला दर्पण पर फीड भी करनी है। ठीक है, तो आप इस पर फीड कैसे करें उससे संबंधित ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल पर लाल बटन दिख रहे हैं, उस पर सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ में घंटी बटन को दबाएं और सेलेक्ट करें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शाला दर्पण में लॉगिन कर लेना है आपकी विद्यालय लॉगिन आईडी से। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे है ना, ये उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये सारे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर खुलते हैं। ठीक है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है मंथली वाइप एंड ब्लू पिंक टैबलेट इन्फॉर्मेशन। जैसे उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का ये जो खुलने के पश्चात यहाँ पर आपको 17 ऑटोमेटिक भरा हुआ आएगा। यहाँ पर गोली सेलेक्ट करनी है। ठीक है, एक एक दोनों को सेलेक्ट करना है। पहले पिंक सेलेक्ट कर लो या ब्लू सेलेक्ट कर लो, जिसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको शाला दर्पण में फीड करनी है उसको यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर महीना सेलेक्ट करना है। ठीक है, कोई भी एक मंथ आप जिस मंथ की भी यहाँ पर फीड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर अप्रैल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जनवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आपको जिस महीने की सूचना भरनी है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ महीना सेलेक्ट करना और शो पर क्लिक करना है। ठीक है, अब नीचे ये फॉर्म कंप्लीट फॉर्म, इसका जो फॉर्मेट है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, इस फॉर्मेट को अब हम धीरे धीरे भरेंगे। ध्यान से पढ़ लेना है। सबसे पहले यहाँ कक्षा विवरण छात्र छात्राओं की संख्या। ठीक है, कक्षा विवरण छात्र छात्राओं की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। कक्षा 1 से 5 तक है। ठीक है, 1 से 5 तक को वितरित करना है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर छात्र इतने हैं, छात्रा इतनी है और कुल कितने हैं वो यहाँ डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, इस माह में कम से कम 4 विक्स जूनियर IFA पिंक गोली के सेवन करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या लिखनी है। ठीक है, तो इन गोली का सेवन कितने छात्रों ने किया है उसकी संख्या, जैसे कक्षा 1 ये रही। ठीक है, कितने छात्रों ने किया उसकी संख्या यहाँ एंट्री करनी है। उसमें छात्रा कितनी है उसकी एंट्री यहाँ करनी है। कक्षा 2 में कितने हैं उसकी एंट्री, छात्रों की एंट्री यहाँ, छात्राओं की यहाँ, 3 में छात्रों की, छात्राओं की, 4 में छात्रों की, छात्राओं की, 5 में छात्राओं की। ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगला जो ये है वो प्रतिकूल प्रभाव है ना, इसका क्या प्रतिकूल उल्टा प्रभाव पड़ता है। विक्स पिंक गोली IFA की गोली के सेवन के उपरांत प्रतिकूल प्रभाव का अनुभव करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या लिखनी। ये जो गोली दी जाती है इसका कोई प्रभाव किसी पर पड़ता है, प्रतिकूल है ना, बुरा प्रभाव किसी पर पड़ता है, तो कितने छात्रों का बुरा प्रभाव पड़ा उसकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर दोनों की जोड़कर लिखनी है। ठीक है, कितने छात्र छात्राओं की कोई खराब प्रभाव पड़ा या कुछ उन्हें बेचैनी वगैरह होती है या कुछ और समस्या होती है तो उसकी संख्या यहाँ लिखनी है, उन बच्चों की संख्या यहाँ पर। ठीक है, कक्षा वाइज लिखनी है, 1 की यहाँ, 2 की यहाँ, कक्षा 3 की यहाँ, कक्षा 4 या कक्षा 5। ठीक है, इस तरह से इसे भरना है। यदि हाँ तो प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन हेतु स्वास्थ्य केंद्र रेफर होने वाले छात्र छात्राओं की संख्या। अब उन छात्रों को जिन पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है, ठीक है, उनको आपने स्वास्थ्य केंद्र पर आपको क्या करना है, रेफर करना है। ठीक है, अगर आपने उन्हें रेफर किया है तो उनकी संख्या यहाँ पर एंट्री करनी है। कक्षा 1 की यहाँ पर, 2 की यहाँ, 3 की यहाँ, 4 की यहाँ, 5 की यहाँ। ठीक है, ये हो गया कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के पश्चात उन्हें स्वास्थ्य केंद्र के लिए आपने कितने छात्रों को रेफर किया। छात्र छात्राओं की संख्या जोड़कर यहाँ पर लिखनी है। आगे है मध्यम गंभीर एनीमिया लक्षण केवल शारीरिक जांच के आधार पर वाले विद्यार्थियों की संख्या। मध्यम गंभीर एनीमिया लक्षण केवल शारीरिक जांच के आधार पर वाले विद्यार्थियों की संख्या। शारीरिक जांच में अगर इस तरह के लक्षण किसी में पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर छात्र छात्राओं की संख्या लिखनी है। पहचान किए जाने वाले कितने बच्चों को ऐसी समस्या है ना, मध्यम गंभीर एनीमिया जैसे लक्षण है, कितने बच्चों को ऐसे लक्षण प्रतीत होते हैं उनकी संख्या यहाँ लिखनी है, दोनों की टोटल जोड़कर छात्र छात्रा को। ठीक है, इसके बाद रेफर किए जाने वाले छात्र छात्राओं की संख्या यहाँ पर लिखनी है। ये काम हो गया। ठीक है, अगला है विद्यालय स्तर पर पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, प्रार्थना सभा इत्यादि। विद्यालय स्तर पर पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, प्रार्थना सभा इत्यादि। प्लान सत्रों की संख्या, प्रार्थना सभा में प्लान सत्रों की संख्या यहाँ पर लिखनी है। आयोजित सत्रों की संख्या लिखनी है। प्रार्थना सभा में आपने स्वास्थ्य संबंधी उनको जानकारी दी और उसके बारे में आपने कौन कौन से सेशन बनाए हैं और आप कब कब उन्हें जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, उन सेशनों की संख्या लिखनी है। कक्षा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। अगला है रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर यदि किसी कार्यक्रम में जाँच में की गई हो तो छात्राओं की संख्या लिखिए। रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर यदि किसी कार्यक्रम में जांच की गई हो तो छात्र छात्राओं की संख्या लिखनी है। अगर रक्त में हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन, तो उनकी संख्या लिखनी है। किसी की अगर 7 से कम है हीमोग्लोबिन की जांच में, ठीक है, 7 से कम आती है तो उनकी संख्या यहाँ लिखनी है कक्षा वाइज। 7 से 9.9 तक आती है तो उनकी संख्या लिखनी है 1 2 3 4 यहाँ पर। ठीक है, छात्र छात्राओं को मिलाकर लिखनी है। 10 से 10.1 अगर आती है तो उनकी संख्या यहाँ, 11 से अधिक है तो उनकी संख्या यहाँ। तो हीमोग्लोबिन की जांच में उनकी संख्या आती है उसके अनुसार यहाँ पर उनकी
ये जो जितनी मात्रा में आता है उसकी उन छात्राओं की संख्या यहाँ पर लिखनी है, छात्र छात्राओं को मिलाकर, ठीक है, कक्षा वाइज। इसके बाद है कक्षा अध्यापक का विवरण। कक्षा अध्यापक का नाम का यहाँ कोई ऑप्शन खुल नहीं रहा है, ठीक है। क्या कक्षा अध्यापक गोली देते हैं, हाँ नहीं, ठीक है, सेलेक्ट करना है। अगर देते हैं तो हाँ, नहीं देते तो ना। लेते हैं, यहाँ लेते हैं, ठीक है, लेते हैं, कक्षा अध्यापक गोली लेते हैं या नहीं इसके बारे में। इस माह में 4 या अधिक गोली का उपयोग किया गया, हाँ या नहीं। अगर किया गया है तो हाँ, नहीं किया गया तो नहीं है। इस तरह से इस पर क्लिक करके आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। इनकी संख्या यहाँ आराम से भर देनी और यहाँ देख लेना आप इनको, हाँ नहीं भर देना। भरने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना और इसके बाद आप सुनिश्चित हो जाओ बिल्कुल सही डाटा भरा है तो फिर उसको लॉक कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ सबमिट करना है, इसके बाद लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद ये आपका काम कंप्लीट है। तो आपको माहवार एक हर महीने ये काम करना है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत ही कम आ रहे, लाइक भी बिल्कुल नहीं आ रहे। तो मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आप मेरी मेहनत को पहचानें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।